नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको पार्ट ए में एचसीएफ और एलसीएम बहुत आसान तरीके से निकालने के लिए कि कैसे 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर में आप देखते ही बस किसी चीज़ का कोई भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के बता देंगे। पार्ट ए में अगर आप नहीं देखे तो जाके देखिए, आपको निकालने का तरीका पता होगा। और अब जो पार्ट बी में आपको बताने वाले हैं, एग्जाम में बिल्कुल कोई भी रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए आप, ठीक है, एसएससी दीजिए या जीडी दीजिए, कोई भी एग्जाम, आपको इसी तरह से प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप एचसीएफ और एलसीएम को कमजोर समझिएगा कि ये तो हमको आता है, तो उस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो आइए बोर्ड पर देखिए, देखिए कि आखिर किस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे, और आप देखते ही उसको तुरंत 30 सेकंड के अंदर में हल कर देंगे। देखिए, ये कमेंट आया था कि रंजना जी कमेंट किए थे कि भैया इस पे आप फ्रैक्शन वाला का जो एचसीएफ और एलसीएम है उसको कैसे निकालेंगे, एक बार बताइए। रंजना जी देख लिए होंगे, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट कीजिएगा समझ में आया कि नहीं है, और जो लोग भी देख रहे हैं वो लोग ध्यान से एक बार इस वीडियो को देखें। देखिए, आपको फ्रैक्शन मतलब जब भी दे देगा ना तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना, जैसे उसको बनाते जैसे इसको भी बनाना है। एचसीएफ फिर एलसीएम जैसे निकालते हैं, देखिए क्या करना है। जैसे ही एलसीएम की बात करें ना, उधर लाइट का प्रॉब्लम आपको हो रहा होगा, कोई बात नहीं, आप कोऑपरेट कीजिएगा। जैसे ही आपको एलसीएम का देगा, फ्रैक्शन में दिया, ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन में दे या दशमलव में दे, ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे ही एलसीएम कह देगा ना, तो ऊपर वाला कैल्शियम जो पूछेगा, जब फ्रैक्शन का दे देगा, जब फिर 3/5, 5/7 और 1/8 है, ठीक है, और एलसीएम इसका पूछ रहा है, तो जैसे ही इस तरह का प्रश्न देगा, तो अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या क्या है, 3 हो गया, 5 हो गया और 1 हो गया। इसका एलसीएम आप निकालिएगा तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकालिए 3 गुने 5 गुने 1 निकालिए, काहे कि आपको फैक्टर में मतलब टूटने वाला अब नहीं है, तो 3 गुने 5 गुने 5 3 15, 3 और 5 और 1 का एलसीएम 15 होगा ना। कैसे एलसीएम निकालने के लिए कैसे बताया था ना आपको, इस तरह से भी निकाल सकते हैं 3 और 5 और 1 से, या आपको हम फैक्टराइज करके भी बोल देते हैं कि फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं। तो फैक्टर 3 तो टूटेगा नहीं, 5 भी टूटेगा नहीं, 1 भी टूटेगा नहीं, तो आपस में गुना हो जाएगा, 3 5 और 1 का आपस में गुना हो जाएगा, तो एलसीएम आ गया 15। लेकिन ऊपर वाला का एलसीएम निकालना है, जब एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालना है, जो भी नीचे बच गया उसको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ किसका किसका निकालना है, 5 7 और 8 का। समझाने के लिए आपको इतना कर रहे हैं, ठीक है, हमको बनाना था तो हम डायरेक्ट 3 5 का एलसीएम ऊपर 15 और नीचे इसका एचसीएफ निकालते तो नीचे 1 आता है, आंसर आपका 15 आ जाता है, यही आपका आंसर आ जाता है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। 5 7 और 8 का एचसीएफ कुछ नहीं, अगर कॉमन है तो एक कॉमन जरूरी है, तो एक कॉमन, तब 15/1, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो 15 यहाँ पर आंसर होने वाला है। समझ में आया कि नहीं, रंजना जी बोलिएगा, समझ में आया ना आपको। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका 15 आंसर हुआ ना। आगे देखिए, आपको इसी पे अगर बाय द वे एचसीएफ ना पूछ के, सॉरी एलसीएम ना पूछ के, इसी का एचसीएफ से आपसे पूछ दिया कि इसका एचसीएफ निकालिए, क्वेश्चन अगर यही रहे, क्वेश्चन में आपको बोल दे कि इसका एचसीएफ आप निकालिए, तो कैसे इसका एचसीएफ निकालिएगा, ठीक है, एचसीएफ निकालना है, बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन यही है, सिर्फ इसका एचसीएफ। तो जब भी एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाला का अब एचसीएफ करना है। एलसीएम में क्या किए थे, एलसीएम में ऊपर वाला का एलसीएम किए थे, नीचे वाला का एचसीएफ। लेकिन अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ में ऊपर वाला का एचसीएफ, तो ऊपर वाला का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, 3 5 और 1 का एचसीएफ 1, और नीचे वाला का एलसीएम 5 गुने 7 गुने 8, तो कितना हो जाएगा, 1/8 45 है, 4 7 28 280। आपका यही यहाँ पर आंसर 1/280 आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, दिक्कत है, इतना तो इजी है। और इस तरह का प्रश्न पूछता है, ठीक है, इजी है लेकिन प्रश्न पूछता है, लोग इसमें, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा, बस देखते ही जो पूछे, एचसीएफ पूछे तो ऊपर का एचसीएफ, और एलसीएम पूछे तो नीचे का एलसीएम, ठीक है। देखिए, इसी में अगर आपको क्या कर देगा, थोड़ा देर के लिए देखिए, यहाँ पर क्या करेगा कि आपको 3.5 कर देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देगा कि 5 दशमलव, हो सकता है कि 5.0 कर दे, यहाँ पर 1.5 कर दे, ऐसे कर दे। और अब इसका एचसीएफ पूछे बाय द वे, तो इसका एचसीएफ पूछे तो इस तरह का प्रश्न में क्या करना है आपको कि 3.5 है ना, तो यहाँ से दशमलव हटा के यहाँ एगो 0 दे दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 35/50 हो जाएगा। यहाँ पर हटाएंगे तो 50/70 हो जाएगा, यहाँ पर हटाएंगे तो 15/80 होगा। अब हो गया, नीचे अगर दशमलव हटाते तो ऊपर 0 देते, अगर ऊपर दशमलव हटाए तो नीचे 0 दे दिए, तो 35/50, 50/70 और 15/80। अब इसका एचसीएफ नहीं निकालिएगा, एचसीएफ नहीं निकालिए, एचसीएफ निकालने का रहा तो ऊपर वाला का एचसीएफ है, तो 35 और 50 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, 15
50 और 35 का HCF 5 होगा और नीचे वाला कैल्शियम निकालना है, तो 50 और 70 80 कैल्शियम निकाल लीजिएगा, जो यहाँ पर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। 50 70 और 80 कैल्शियम नहीं निकाल लीजिएगा, निकालने के लिए एल्शियम तो पता है, हम निकाल देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, आप इसको 50 और 70 और 80 का नीचे एल्शियम लगा के नीचे रख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। वही अगर यहाँ पर एल्शियम पूछ दे बाय द वे कि एल्शियम क्या होगा, तो एल्शियम कहेगा तो ऊपर वाला कैल्शियम है, नीचे वाला कैल्शियम, बस दशमलव रहेगा तब ऐसा बताए। समझ में आ गया? बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ये पार्ट बी है, सभी को बता दे, जो लोग चैनल पे नए आए अभी ये पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बताया कि ये HCF और एल्शियम का पार्ट बी है। आप पार्ट ए जाके पीछे हम प्लेलिस्ट बना के डाल चुके हैं, जाके उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपको किस तरह से प्रश्न आएगा, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न पूछता है, जब अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए इजी वाला प्रश्न भी ना बहुत टफ हो जाता है। पढ़ के जाइएगा तो अभी आपका इजी वाला प्रश्न 30 सेकंड के अंदर में हल कर पाइएगा। देखिए अगर दे दिया भाई देवे कि 2 के पावर 3, ठीक है, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 3 अगुने 7 के पावर 2। यहाँ अगला संख्या एक संख्या हो गया, कॉमा का चिन्ह, कॉमा दे दिया है, और उसके बाद 2 के पावर 2 अगुने 3 के पावर कुछ भी नहीं है, अगुने 5 के पावर 2 और गुने 7 हो गया। ये हो गया आपका दूसरा संख्या। उसके बाद इसी में एक और संख्या दे देगा आपको, यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ। चलिए तीसरा संख्या ये हो गया आपका कि 3 के पावर 4 अगुने 5 के पावर 4 अगुने 2। अब इसका या तो HCF बोल दे, ठीक है, चाहे तो HCF बोले या LCM बोले, हम दोनों आपको निकालने के लिए बताएंगे। और इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, इसी तरह का प्रश्न आपको पूछा जाता है। देखिए कैसे निकालेंगे। अगर HCF पूछेगा, शुरू में हम आपको LCM बता रहे हैं कि LCM आखिर कैसे निकालेंगे। LCM का होता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है, LCM का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कि सबसे छोटी संख्या जो इन सब से कट जाए, ऐसा संख्या लेके चलना है कि इन सब से कट जाए। और HCF का मतलब होता है जो ये सभी को काट दे, ठीक है। तो हम सबसे पहले LCM लेके चलते हैं। तो LCM में करना क्या है आपको, कि पहले के कल के क्लास में बताए थे कि सबको फैक्टराइज कर देना है। तो ये ऑलरेडी फैक्टर करके दिया हुआ है किसी संख्या का, तो फैक्टर कर दे, तो जो सबसे बड़ा वाला पावर है ना, सब में कॉमन है ना, पहले उसको लेंगे, ठीक है। देखिए तो 2 के पावर 3 है, इसमें देखिए तो और कोई 2 के पावर 3 नहीं, नहीं यहाँ 2 के पावर 2 है और यहाँ 2 के पावर 1 है, तो क्या लेंगे, LCM निकाल रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा पावर 2 के पावर 3 है वो लेंगे। समझ गए? LCM निकालेंगे तो जो सबसे बड़ा पावर रहेगा, कॉमन रहेगा, पहले उसको लेंगे। 2 के पावर 3 लिए, अब 2 को हमको नहीं लेना है। अब 3 यहाँ है ना, तो 3 को देखते हैं। 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है और 3 के पावर 4, किसको लेंगे, 3 के पावर 4 को लेंगे। ले लिया, 3 से हो गया। अब देखिए 5 है, 5 इसमें भी है क्या, हाँ, 5 के पावर 2 3 है, 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 4 किसको लेंगे, 5 के पावर 4 को लेंगे। हो गया। 7 इसमें है, 7 इसमें भी है, लेकिन इसमें भी है नहीं है, ठीक है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत ना, फिर भी जो कॉमन है उसको भी लेना है। LCM में क्या करना है कि जो कॉमन है उसको भी लेना है और जो कॉमन नहीं है सब में उसको भी लेना है, सबसे बड़ा वाला पावर को लेना है, ठीक है। तो 7 के पावर 2 है, 7 के पावर 1 है, 7 के पावर कुछ भी नहीं है, तो 7 के पावर 2 वाला ले लेंगे। यही आपका ऐसा संख्या होगा जो इन सब से कट जाएगा, सबसे कट जाएगा। समझ गए? आपका LCM निकल गया, यही आपको LCM होगा। अगर इस तरह से आंसर दिया तो ठीक है, नहीं तो सबको गुना करवा के आंसर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अब इसी संख्या का बोल दे यहाँ पर आपको कि भैया इसका HCF निकालिए। क्या निकालना है? HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे? सब में HCF में क्या करना है कि HCF सबको काटता है, तो सब में हम केवल कॉमन वाला लेंगे, और कॉमन वाला में किसको, सब में कॉमन होना चाहिए, सब में आना चाहिए, और कौन, जो सबसे छोटी हो। जैसे कॉमन कौन, इसमें देखिए तो 2 के पावर 3 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, कॉमन है ना। लेकिन सबसे छोटा पावर क्या है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1, कुछ नहीं है तो 2 के पावर 1, यानी कि 2 के पावर 1 लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन 3 के पावर छोटा सबसे पावर ही है ना, 3 के पावर 1, तो 3 के पावर 1 यहाँ लेंगे, ठीक है। HCF निकाल रहे इसीलिए सबसे छोटा पावर और कॉमन होना चाहिए। अब देखते हैं 5 इसमें है और इसमें भी है और इसमें है, सबसे छोटा पावर क्या हो जाएगा, 5 का सबसे छोटा पावर 5 के पावर 2 हो जाएगा। अब देखते हैं और कोई कॉमन है क्या, और कॉमन 7 है, इसमें भी 7 है, लेकिन इसमें 7 नहीं है, इसीलिए नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 7 ले लेते तो ये तो कट जाएगा 7 वाला से, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये कटेगा नहीं, इसलिए हमको कटने वाला होना चाहिए। तो आपका HCF हो जाएगा, यही हो जाएगा। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए। आया ना?
तो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया जाता है। अगर नहीं पढ़ के जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन भी आपको टफ हो जाता है। समझ गए? यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आपको बोर्ड पे एक प्रश्न और दिखा रहे हैं कि आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे एक प्रश्न कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा जिसमें 4, 7, 10 और 12 से भाग देने पर हमेशा 3 शेष बचेगा। ठीक है, सबसे पहले एक याद रखिएगा, जो लोग भी नहीं जानते छोटी संख्या बड़ी संख्या लगभग सभी लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत दिन हो जाने के बाद भूल भी गए होंगे। सबसे छोटी संख्या जितना अंक का बोलेगा, अगर 10 अंक का बोलेगा, 8 अंक का, जितना भी, बाय द वे हमको से बोला क्वेश्चन बोला कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक की ना, तो अंक 5 होना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या में पहले एक एक ले लेंगे, जय अंक छोटी संख्या बोला है उतना से एक कम जीरो लेंगे। तो 5 अंक के बोला है तो 1, 2, 3, 4 गो जीरो, यही एक संख्या ऐसा है जो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होगा। इससे जैसे ही पीछे आएंगे तो 9,999 आ जाएगा, ये तो 4 अंक का रहेगा, 4 अंक का। हमको ये नहीं लेके चलना, हमको सबसे छोटी संख्या ये होगा। इसके बाद और 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या, कितना भी अंक के सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो जितना अंक का सबसे बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 लेना है। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहता तो 5 को 9 ले लेंगे, क्या को 9, 5 को 9 ले लेंगे। समझ में आ गया? लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 4 से, 7 से और 10 से, 12 से भाग देने पर हर हाल में 3 शेष बचता है। ठीक है, देने पर शेष 3 बचता है। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तो ये है, लेकिन क्या ये ऐसी संख्या है, क्या ये ऐसी संख्या है कि इसको अगर हम 4 से, 7 से, 10 से और 12 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा? नहीं, 3 शेष उसी संख्या में बचेगा जिसको 4, 7, 10 और 12 से भाग दे के पूरा पूरा कट जाएगा और उसके बाद 3 शेष बचने वाला हमको चाहिए। तो हम ऐसा संख्या लेंगे जो 4 से, 7 से, 10 से और 12 से पूरा पूरा पहले कट जाए, वो संख्या को हम पकड़ेंगे। ठीक है, 5 अंक के सबसे छोटी संख्या में। तो कौन संख्या से बोला है कटने के लिए? 4 से, 7 से, 10 से और 12 से। इसको अगर आप लेके चलेंगे, ठीक है, तो इसका जो आपका एलसीएम आएगा ऐसा संख्या जो सबको काटता है। ठीक है, जो 4 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, ऐसा कौन संख्या, इसका एलसीएम लेंगे। तो 4 को एलसीएम लेंगे तो 4 को फैक्टर तोड़िएगा 2 के पावर 2। ठीक है, 7 को तोड़िएगा तो 7 के पावर 1 ही रह जाएगा। 10 को तोड़िएगा तो 2 गुने 5 कर दीजिएगा। ठीक है, और 12 को तोड़िएगा तो 4 गुने 3 कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 4 के पावर क्या है, 4 के पावर 2 वाला सबसे बड़ा है, तो यानी कि 4 गुने 7 गुने 3 गुने 5 गुना करिए, कितना आएगा? 4 पचे 20, 20 7 21 दूना 42, 420 आपका एलसीएम आ रहा है। कि एलसीएम इसका कितना आ जाएगा आपका? 420। ऐसा इसका एलसीएम है जो 420 ऐसी संख्या है जो 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, बहुत इजी तरीके से हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए कितना, 420 ऐसी संख्या है जो इन सब से कट जाएगा, लेकिन हमको 5 अंक की सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले इसमें भागा देंगे। ऐसा प्रश्न में ऐसा ही करना है, सबसे प्रश्न में इसमें भागा देना है। क्या है? 10,000 है ना, 420 से भागा दीजिएगा तो 420 से 2 बार में काटिए तो 4 दूना 840। ठीक है, ये आपको खुद से करना है, लेकिन हम कर दे। 10 में से 4 आएगा, 6 इसको दे दिया, 9 में से 8 आएगा 160 है ना, 160 ना, हाँ 160 है। यहाँ पर एक और जीरो देंगे, अब एक और जीरो देंगे, अब इसे फिर भागा देंगे और इसे फिर भागा देंगे तो 4 चौको 16, 3 बार में आएगा। ठीक है, तो जीरो की जीरो, हाँ जीरो की जीरो, 3 दूना 6 और 4 3 12। ठीक है, 4 1260 है। 10 में जीरो में से जीरो, 10 में से 6 आएगा, 4 इसको दिया था, 5 में से 2 आएगा 3, 340 आपका बचा। ये 420 है, 340 है। यहाँ पर एचसीएफ ऐसे ही निकालते, सॉरी एथी निकालते हैं ना, इसको में भागा दे रहे हैं ना, भागा दे रहे तो देखिए कैसे आएगा 420। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है, ऐसा संख्या एचसीएफ निकालना है ना कि यहाँ से मतलब आपका नहीं, सॉरी 340 है ना, यहाँ पर क्या बच गया? 340 एक्स्ट्रा आपका बचेगा। ठीक है, एलसीएम निकालना है ना। इन सब से कटने वाला संख्या हमको चाहिए, 4 से, 7 से, 10 से, 12 से, 420 ऐसा संख्या जो सबसे कट देगा। लेकिन ये जो 5 अंक के सबसे छोटी संख्या, उससे अप्रोक्स चाहिए, उस 5 अंक के सबसे छोटी संख्या ऐसा चाहिए जो 420 से कटना चाहिए। शेष कितना बच गया? 340। कितना और रहता हमको कि पूरा पूरी कट जाता, तो क्या करेंगे? 420 से भागा दिया है तो 340 बचा है, तो क्या करना है आपको कि 420 से भागा दिया है तो 340 इसमें घटा देना है।
ठीक है। 340 से घटाएंगे, 12 में 4 आएगा 8, 4 था इसको दे दिया था, यानी कि 80। अगर यहाँ पर 80 और ऐड रहता ना, इसमें 80 और ऐड रहता बाय द वे, तो ये संख्या 420 से पूरा पूरी कट जाता। ठीक है, 80 इसमें और ऐड रहता तो संख्या 420 से पूरा पूरी कट जाता, जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है। लेकिन हमको 3 शेष चाहिए होता, तो +3 इसमें और हम ऐड कर देते। समझ में आया? करना क्या है आपको कि जिस जिस संख्या से कटने की बात कहा है उसको एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेके 5 अंक के सबसे छोटी संख्या को उतारेंगे अगर बोला है तो, और 5 अंक के सबसे छोटी संख्या में इसमें भाग देंगे। जितना शेष बचेगा उस शेष को इसमें से घटाएंगे। ठीक है, और जो आएगा उसको इसमें जोड़ देना है। आप जितना शेष बोला है उसको जोड़ें, तो यहाँ पर 3 8, यानी कि यही एक ऐसा संख्या 10,083 जो 420 से अगर भागा दीजिएगा ना तो आपको 3 शेष बचेगा, या इनमें से किसी से भी भागा दीजिएगा तो आपको 3 शेष बचेगा। समझ में आ गया? थोड़ा सा एक बार में ही नहीं समझ में आएगा प्रश्न, ठीक है, एक बार में नहीं आएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा क्वेश्चन को, तो अभी ये समझ में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर 1-2 वीडियो इस पर लाएंगे, और क्या। समझे कि नहीं समझे? देखिए अगला प्रश्न क्या है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 517 और 815 में, कितना में, 815 में अगर आप भाग देते हैं तो शेष कितना बच रहा है? शेष 13 और 17 बच रहा है। कितना शेष? 13, क्रमशः 13 और 17 शेष बच रहा है। ऐसा बोल दिया कि वह कौन सी ऐसी संख्या है जिससे अगर 517 में भाग देंगे तो 13 शेष बचेगा, 815 में भाग देंगे तो 17 शेष बचेगा। हम थोड़ा देर के लिए क्या करेंगे कि हम शेष बचने ही नहीं देंगे, ऐसा संख्या लेते हैं। ठीक है, अरे करना क्या होता है, पूरा पूरा कौन सी संख्या काट, जो उसका एचसीएफ होता है वही ना पूरा पूरा काट देता है। जैसे हम बोले ना कि 40 को आप 50 को ऐसा संख्या बताइए जो पूरा पूरा काट देगा, तो 10 ही ना है इसका एचसीएफ जो काट देगा पूरा पूरा। ठीक है, यहाँ पर 42 कर देंगे या 52 कर देंगे तो 2 शेष बच जाएगा, काटने के बाद भी, दोनों को काटने के बाद भी 2 शेष बचेगा बराबर। सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, कि 517 में उस संख्या से भागा देना है और 815 में उसी संख्या से भागाना है। कि 517 को भागा देंगे तो 13 शेष बचेगा, 815 को भागा देंगे तो 17 शेष बचेगा। तो हम शेष को ही घटा लेते हैं पहले। ठीक है, 7 में से 3 आएगा तो 4, 1 में से 1 आएगा तो 0, अब 5, यहाँ पर 5 में से 15 में से 7 आएगा तो 8, इसको 1 दे दिया था तो इसको 1 दे दिया था, तो 10 में से आएगा 9, और इसको 1 दे दिया था, यहाँ पर 8 हो गया। ठीक है, 800 नहीं 700 हो जाएगा ना, 700 हो जाएगा, 798। ठीक है, ये 798 हो गया और ये 504 हो गया। आपको यही एक संख्या ऐसा है जो 504 और 798, जो ऐसी संख्या से भाग दीजिएगा कि पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्या होगा, इसका आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका एचसीएफ अगर आप निकालिएगा तो इसका एचसीएफ आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा, टाइम बर्बाद नहीं हम करना चाहते। ठीक है, यहाँ पर एचसीएफ निकालिएगा तो आपको 42 हो जाएगा। यानी कि 42 एक ऐसा संख्या है जो 517 को भी पूरा पूरा काट देगा और 815 को भी पूरा पूरी काटने के बाद इसमें 13 शेष बचेगा और इसमें 17 शेष बचेगा। करना क्या समझ में आ गया? जितना शेष बचता है उससे बारी बारी करके घटा लेना है, और जो बचेगा उसका एचसीएफ निकालना है। 504 और 798 का आप एचसीएफ निकालिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं? एक चीज कॉमन रखिएगा। ठीक है, एक चीज को बहुत ध्यान से रखिएगा, एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन में जहां सबसे बड़ी संख्या बोल दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे। ठीक है, तो जहां बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल देगा वहां एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है, और जहां छोटी से छोटी संख्या बोल दिया, ठीक है, तो वहां आपको एलसीएम ज्ञात करना है। बस ये चीज को याद रखिएगा, कहीं भी कोई भी प्रश्न में आपको मैथ के प्रश्न में दे देगा। तो समझ गया? अगला प्रश्न देखिए, एक आखिरी प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, जो आपको इसमें बनने लायक है कि देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा कि 7 मीटर 3 मीटर 85, देखिए 7 मीटर है। ठीक है, क्या है? 7 मीटर और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है। 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर है। उसके बाद है कि 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर है। देख रहा है बोर्ड पे ना? लंबाई के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभवतः लंबाई, सबसे बड़ी कर दिया ना, सबसे बड़ी संभवतः लंबाई की बड़ी की बात कर दिया। ठीक है, कि बड़ा संख्या ऐसा कौन होगा, ठीक है, जिसको सबसे बड़ी जैसे ही कह दिया तो समझ जाइए कि हमको यहाँ एचसीएफ की बात कर दिया। तो पहले यहाँ 7 मीटर है, 3 मीटर, एक ही चीज में सबको बदलेंगे। अगर 7 मीटर है, सेंटीमीटर में है तो सबको सेंटीमीटर में बदल लीजिए ना। 7 मीटर को सेंटीमीटर में तो 700 सेंटीमीटर, ये हो गया 385 सेंटीमीटर, और ये हो गया 1295। यही आपका सेंटीमीटर में सब आ गया। क्या?
सेंटीमीटर में आ गया। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, ठीक है, तो सेंटीमीटर में। अब करना क्या है, इसको आपको करना क्या है कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, जो इस सबको काट दे बराबर बराबर, ठीक है। तो सबको काट दे बराबर बराबर, तो आप इसका HCF निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्या निकालिएगा, HCF निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। अब HCF निकालना होगा तो आप HCF नहीं निकाल लीजिएगा, इसका HCF तो निकालने के लिए हम बता चुके हैं पहले भी आपको कि HCF निकाल लीजिएगा। इसका HCF इसका आ जाएगा कौन ऐसा संख्या जो सबको काट देगा, ठीक है। काट के एक बार देख लीजिएगा, 25 से इस भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा ना, 25 से तो कट जाना चाहिए, हाँ 25 से कट जाएगा, ठीक है। आप एक बार HCF निकाल लीजिए, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन का आप लोग आंसर बना के कमेंट कीजिएगा, हम इंतजार करेंगे। हम तो इसका HCF निकाल देंगे, ठीक है। आप लोग निकालिए तभी मजा आएगा। हम प्रोसेस पूरा बता दिए आपको। इसी तरह का प्रश्न है जो एग्जाम में बिल्कुल हूबहू इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन ये प्रश्न अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो आपसे छूट जाएगा, नहीं बनेगा। समझ गए। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो लोग भी देख रहे हैं, अगला टॉपिक जो है मैथ का कौन सा टॉपिक आपके लिए लाया जिसमें आपको कंफ्यूजन है, कमेंट कीजिएगा, हम उसी टॉपिक पे वीडियो लाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।